तो गर्ल्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है इस रिकॉर्डिंग में हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच में रिलेशनशिप, हु हैव एग्रीड, जो राज़ी हो गए हैं एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। और ये जो बिजनेस है या तो वो सारे लोग मिलकर करेंगे या उनमें से कोई एक करेगा, तो इसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ये बेसिकली पार्टनरशिप की डेफिनेशन है जो पार्टनरशिप एक्ट में प्रिस्क्राइब की गई है। अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। इन दी अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर के लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो आपको बेसिकली पता है 6% पर एनम से दिया जाता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये रहा मेरा ऑप्शन 6% पर एनम। अब यहाँ बताया इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट जो है फर्म का वो बांटा जाता है इक्वली। ये आ गया इक्वली हम बांट देंगे, ये सिंपल था। अब यहाँ ये देखिए, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रिपेयर होता है वो सोल ट्रेडर भी तैयार करते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी तैयार करती है, या दोनों मिलकर ए और बी करते हैं, या नन ऑफ दीज। तो आप याद रखना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म तैयार करती है, ना कि सोल ट्रेडर। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रिपेयर होता है, क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना फॉर द ईयर अमंग दी पार्टनर्स। फिर बताया सेटल द डिस्प्यूट अमंग दी पार्टनर्स, ये तो होगा ही नहीं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो तैयार किया जाता है वो डिस्प्यूट सेटल करने के लिए कोई किया जाता है। और यहाँ बताया डिटरमिन द प्रॉफिट रिमेनिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर आफ्टर अप्रोप्रिएशन, ये भी नहीं होगा। देखिए जो पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट या लॉस पूरे साल का पार्टनर्स के बीच में। अब यहाँ पर ये बताया विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, नीचे जो आपको आइटम्स दी गई हैं, ठीक है, इसमें कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती। बेटा पार्टनर्स की कमीशन तो आती है, डेबिट साइड में आती है, पार्टनर्स की सैलरी भी डेबिट में आती है P&L अप्रोप्रिएशन के, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी डेबिट में आता है। वो जो आप लिखते हैं ना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, और उसमें से 3 चीज़ें माइनस कर दो, एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है, एक मैनेजर्स कमीशन होता है, एक रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो ये रहा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। वो जो तीनों चीज़ें माइनस होती हैं ना वो P&L अप्रोप्रिएशन में नहीं आती, तो इसका आंसर ये होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब यहाँ बताया पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो गिवन है इसमें से ऑड वन लेना है आपको। देखो इसमें वो तीनों चीज़ें दे रखी हैं, रेंट पेड टू अ पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये तीनों तो P&L अप्रोप्रिएशन में आते ही नहीं है, तो हमारा आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स्ड है पार्टनर्स विल हैव क्रेडिट बैलेंस इन दियर कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट बैलेंस इन दियर कैपिटल अकाउंट्स, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इन दियर कैपिटल अकाउंट्स, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन दियर कैपिटल अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसका मैंने आपको जो नोट्स भेजे थे उसमें भी आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको वहाँ से समझा देता हूँ जो हमने ये करा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अकाउंट, इन्होंने क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। देखिए बेटा ये आपका आ गया क्या, फिक्स कैपिटल, इसमें 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, करंट अकाउंट। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, लिखा हुआ है इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये फिक्स्ड कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट है, पार्टनर्स विल हैव, अब 4 ऑप्शन है और बात जो हुई है सिर्फ कैपिटल अकाउंट की हुई है। ज़रा इधर देखिए बहुत ध्यान से, ये बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस होता है जो आपको गिवन होता है। क्लियर हो गई बात।
यह आपको गिवन है। फिक्स कैपिटल में जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस है। क्लियर हो गई बात ये। अब यहाँ पर ये कहा कि ये बताइए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सा बैलेंस आएगा। बेटा यहाँ जो बैलेंस सीडी आता है ना, वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट में भी यहाँ जो बैलेंस निकल कर आता है वो या तो पॉजिटिव बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन बात इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट की हो रही है। ठीक है। अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल है वो यहाँ लिख देंगे, अगर आपने ड्राइंग्स करी है वो यहाँ लिख देंगे, तो ये जो निकल कर आएगा ये बैलेंसिंग फिगर करके आपका आएगा। या तो ये बैलेंस कुछ ना कुछ आएगा, या ये जो बैलेंस है ये ज़ीरो हो जाएगा। कभी भी बैलेंस सीडी का बैलेंस इधर नहीं आएगा कैपिटल अकाउंट में, याद रखना। हमें और एक चीज़ और याद रखना, अगर ओपनिंग कैपिटल इधर होता है तो क्लोजिंग इधर आता है बैलेंस। ओपनिंग इधर होता है, क्लोजिंग इधर आता है, या अगर ओपनिंग इधर आया क्लोजिंग इधर आता है, तो ये बैलेंस जो है कभी भी इधर नहीं आएगा। इसलिए ये जो बैलेंस होगा या तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, या इसका क्या होगा, नील बैलेंस होगा, ज़ीरो हो जाएगा ये। तो ये जो हमारा आंसर है वो क्या है? क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन दियर कैपिटल अकाउंट्स। अब देखिए यहाँ पर बात करी क्या है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। विच कैपिटल अकाउंट्स, कौन सा कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट दोनों मेथड में बनते हैं, फिक्स कैपिटल में भी बनता है, फ्लक्चुएटिंग में भी बनता है। तो इन्होंने कहा कि विच कैपिटल अकाउंट्स विद बैलेंसेस ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। देखिए जी इधर सुनिए, ये जो हमारा फॉर्मेट है, फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट या नील बैलेंस शो करता है, लेकिन अगर हम फ्लक्चुएटिंग देखें, ये फ्लक्चुएटिंग में इसमें क्रेडिट बैलेंस भी शो करेगा और डेबिट बैलेंस भी शो करेगा। यहाँ मैंने ये लाइन लिख भी रखी है, इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट में है क्रेडिट और डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इधर आता है, इसे पॉजिटिव कैपिटल भी बोलते हैं या पॉजिटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस इधर भी आता है, इसे डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं। तो इन्होंने ये पूछा कि क्वेश्चन क्या है कि विच कैपिटल अकाउंट विद बैलेंस इज ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। फ्लक्चुएटिंग में तो दोनों दिखा रहे जी, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि हमेशा शो करता है क्रेडिट बैलेंस, तो वो सिर्फ फिक्स कैपिटल में हो सकता है। ये रहा, तो हमारा जो आंसर है वो फिक्स कैपिटल है। अब आगे इन्होंने पूछा विदित एंड सीमा। विदित और सीमा जो हैं वो पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, और ये अपना प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:2 में। इनका जो कैपिटल है वो 1,20,000 और 2,40,000 है। दे वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 10% इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। फर्म ने कमाए 18,000 रुपये प्रॉफिट के। तो बताइए विदित की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना? बेटा ये उसका क्वेश्चन है P&L एप्रोप्रिएशन का, जहाँ पर डेबिट साइड बड़ी होती है और क्रेडिट साइड छोटी होती है। डेबिट साइड बड़ी होती है, क्रेडिट साइड छोटी होती है, ये हमने कर भी रखा है। देखिए ये हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, ये हमारा बना। क्या दिखाते हैं हम? यहाँ पर दिखाते हैं नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 18,000 रुपये क्वेश्चन में गिवन है। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इनका कैपिटल है 1,20,000 और 2,40,000, और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%। तो चलिए इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट अगर हम निकालें विदित की कैपिटल पे, विदित की कैपिटल पे इंटरेस्ट और सीमा की कैपिटल पे इंटरेस्ट, ये आ गया। कितना है? 10% है। 10% अगर मैं 1,20,000 का लूँ तो ये मेरा आ गया 12,000, और 10% अगर मैं 2,40,000 का लूँ तो ये आ गया 24,000। क्लियर हो गई बात? अब मुझे ये बताइए डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट छोटी है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ डेबिट बड़ी हो क्रेडिट छोटी हो। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इनका इंटरेस्ट आया है इसकी रेशो ले लो, 12,000 और 24,000 की आप रेशो ले लो। 3,0 हटे, 12 और 24 आ गया, ये 1:2 आ गया। इस रेशो में इसे बांट दो, यानी कि 18,000 के अमाउंट को आप 1:2 में बांट दो। यह आ गया 6,000 और यह आ गया 12,000। अब सुने,
कंपनी पार्टनरशिप फर्म ये कहेगी देखो जी विदित, हम आपको 12,000 ना देकर हम कितना देंगे आपको 6,000 रुपये, और सीमा से कहेगी सीमा हम आपको 24 ना देकर कितना देंगे 12,000 रुपये। तो इस तरीके से 6 और 12 ये 18 हो गया, और यहाँ पर भी ये 18,000 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में विदित का कैपिटल। तो विदित का कैपिटल कितना आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000। तो मेरा ऑप्शन ये आ गया। क्लियर हो गई। ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखना, जहाँ डेबिट साइड बड़ी हो क्रेडिट छोटी हो, तो आप डेबिट में जो अमाउंट निकल कर आए उनका रेशो ले लो। रेशो लेने के बाद इस प्रॉफिट को उस रेशो में बांट दो, जो अमाउंट आए इन्हें काट कर ये अमाउंट यहाँ लिख दो, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे, और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो आप देख लें। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन देखिए ये आया, क्या कहा है, मोहन अ पार्टनर, मोहन एक पार्टनर है, उसने विड्रॉ करे 20,000 रुपये 1 अप्रैल 2020 को, साल के पहले दिन 20,000 रुपये विड्रॉ करे हैं, और 40,000 रुपये विड्रॉ करे हैं 1 अक्टूबर को। यानी कि एक तो ड्राइंग्स हुई है 20,000 रुपये 1 अप्रैल को, एक ड्राइंग्स हुई है 1 अक्टूबर को 40,000 रुपये की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं 6% पर एनम। हमें बताना है 31 मार्च को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा। तो बेटा बड़ा सिंपल है, आप ये बताओ 20,000 रुपये आपकी ड्राइंग्स है, कितने परसेंट है, 6% है। मैंने आपको बताया था अगर ड्राइंग्स की पर्टिकुलर डेट दे रखी है, अगर ड्राइंग्स की पर्टिकुलर डेट दे रखी है, तो जिस दिन ड्राइंग्स करी है उस दिन से लेकर आने वाले 31 मार्च तक आपको मंथ्स कंसिडर करने होंगे। तो 20,000 रुपये की ड्राइंग्स तो करंट ईयर के पहले ही दिन हुई, तो इस पर तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। प्लस आपने ड्राइंग्स 1 अक्टूबर को भी करी है 40,000 की, तो 40,000 ये आया, फिर 6% ये आपका आ गया, और फिर इसके बाद आप ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 6% ये ले लिया, लेकिन ये ड्राइंग्स आपने 1 अक्टूबर को कराए, तो अक्टूबर से आने वाले 31 मार्च तक देख लीजिए कितने महीने होंगे आपके, अराउंड 6 मंथ्स होंगे। कितने होंगे आपके, अराउंड 6 मंथ्स होंगे। तो ये आपका आ गया 6/12। तो अब यहाँ से आंसर निकाल लीजिए आप, ये 1200 ये आ गया, प्लस ये आपके 2020 गए, 1200 ये आ गया, तो टोटल 2400 आपका आ गया, और 2400 ये रहा आपका आंसर। क्लियर हो गई बात ये। अब यहाँ देखिए, व्हेन गारंटी इज गिवन टू अ पार्टनर, जब गारंटी दी जाती है एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑन सच गारंटी इज बोर्न बाय, डेफिशिएंसी कौन बोर्न करता है, ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं वो, पार्टनरशिप फर्म, नन ऑफ द पार्टनर्स, या पार्टनर्स हु गेव द गारंटी। बिल्कुल सही बात है, अगर एक पार्टनर को गारंटी दी गई है तो डेफिशिएंसी वो बियर करेंगे जिन्होंने गारंटी दी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में ABCD 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है। डी से कहा भाई डी तुम्हें साल में 20,000 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब बचे हुए कौन है, ये, तो ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं तीनों गारंटी दें, हो सकता है 2 दे दें गारंटी, ए भी दे दें सी ना दे, हो सकता है ए दे दे बी सी ना दे। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ ये कहा ऑल ऑफ दी अदर पार्टनर्स, तो अदर पार्टनर्स तो ABC बचे, और इसका मतलब ये है पार्टनर्स हु गेव द गारंटी, तो पार्टनर्स हु गेव द गारंटी में ये तीनों भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा वो पार्टनर्स जिन्होंने गारंटी दी, ठीक है, इस पर ध्यान देना आप। अब बात आती है बेटा, ये तो हमारा हो गया, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 6:1। X ने गारंटी दी गई भाई, X को गारंटी दी गई है 15,000 के प्रॉफिट की, X ने गारंटी दी Z को, नेट प्रॉफिट है 99,000 का। तो सबसे पहले आप 99,000 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ये रहा 99,000 के प्रॉफिट को अगर मैं 641 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है, तो ये आ गया 54,000
ये आ गया 36,000, ये आ गया आपका 9,000। कितने पार्टनर्स हैं? एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड, ये आ गया। अब यहाँ पर बताया एक्स को गारंटी दी गई है कि भाई 15,000 रुपये, एक्स गारंटीड प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 15,000 टू जेड। जेड से कहा गया भाई जेड तुम्हारे प्रॉफिट कितना होगा, तो जेड का एक्चुअल तो यह आया है, गारंटीड प्रॉफिट जेड का कितना है? जेड का गारंटीड प्रॉफिट है 15,000। तो बेटा मैंने बताया था, लिखवाया था, अगर एक्चुअल कम हो गारंटीड ज़्यादा हो तो डेफिशिएंसी आएगी। डेफिशिएंसी आ गई इस क्वेश्चन में कितने अमाउंट की, फॉर्मूला भी लिखवा रखा है 6,000 की। सवाल ये है, अब ये देखो ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा। क्वेश्चन में कहीं हाँ एक्स ने गारंटी दी थी जेड को, तो एक्स में से 6,000 रुपये माइनस कर दो और 6,000 यहाँ ऐड कर दो। क्वेश्चन ने पूछा क्या है ये ज़रा देख लो, ठीक है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है ये हम चेक कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये पूछा था एक्स शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में एक्स का शेयर कितना होगा, 48,000, ये आ गया आंसर। तो बेटा ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो आप ये सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे से देख लेना, मैं और एमसीक्यूज पे बात करूँगा, बट फिलहाल आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ठीक है।